जय हिंद दोस्तों, मैं एसपी सर आप सभी मित्रों का सदाशिव कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों डीएलएड बीटीसी 4th सेमेस्टर कंप्लीट मैथमेटिक्स सेक्शन के अंतर्गत दोस्तों चैप्टर 5 संभावनाओं ब्रैकेट में प्रायिकता की सांख्यिकी तथा दैनिक जीवन में संबंध चल रहा है, जिसके अंतर्गत दोस्तों आप सभी मित्रों ने अभी तक लेक्चर 3 तक का अध्ययन कर लिया है। यानी दोस्तों आज की क्लास में लेक्चर कौन सा होगा? चौथा होगा। दोस्तों आज की क्लास में आप सभी मित्रों को जब 3 सिक्कों को एक साथ उछालें उससे संबंधित दोस्तों प्रायिकता के प्रश्न कैसे आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं उस पर दोस्तों चर्चा करने वाले हैं। तो आज की क्लास भी दोस्तों आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली है, बहुत ही ध्यान से देखिएगा। अभी तक दोस्तों टोटल मैंने आप सभी मित्रों को 22 प्रश्न प्रोवाइड कराए, 22 क्वेश्चन हुए। यानी दोस्तों आज की क्लास में प्रश्न क्या कहां से स्टार्टिंग होगी? 23 नंबर से। दोस्तों अभी तक जितना भी डीएलएड 4th सेमेस्टर मैथमेटिक्स सेक्शन के अंतर्गत आप सभी मित्रों को सिखाया, यदि आपने अभी तक नहीं सीखा और सीखना चाहते हैं तो दोस्तों उसके लिए मैंने प्लेलिस्ट बनाई जिसका नाम है डीएलएड 4th सेमेस्टर मैथ्स 2024। इस नाम से प्लेलिस्ट बनी। जैसे दोस्तों आप उस पर क्लिक करेंगे तो सब कुछ आप सभी मित्र सीरियल से देख पाएंगे। ठीक है, चलिए दोस्तों ध्यान से देखिएगा। 23 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? कह रहा है 3 सिक्कों को एक साथ उछालने पर 3 सिक्कों को एक साथ उछालने पर प्राप्त परिणाम लिखिए। आपसे कह रहा है 3 सिक्कों को एक साथ उछालने पर प्राप्त परिणाम लिखिए। 3 सिक्कों को जब हम एक साथ उछाल लेंगे तो कुल कितने परिणाम प्राप्त होगा, क्या रिजल्ट प्राप्त होगा उसको लिखना है। या कह सकता था 3 सिक्कों को एक साथ उछालने पर प्राप्त जो समष्टि प्रतिदर्श हैं उनको लिखिए। प्राप्त समष्टि प्रतिदर्श हैं उनको लिखिए। कुल कितने समष्टि प्रतिदर्श प्राप्त होंगे उनको बताइए। इस तरीके से दोस्तों प्रश्न पूछ सकता है। ध्यान से देखिए कैसे लिखेंगे। सबसे पहले दोस्तों आप लिखेंगे क्या? 3 सिक्कों को, पहले उत्तर देखिएगा, 3 सिक्कों को एक साथ उछालने पर प्राप्त परिणाम। ध्यान से समझिए, डैश लगा दीजिए। 3 सिक्कों को जब हम एक साथ उछालेंगे तो क्या परिणाम में प्राप्त होंगे उसकी चर्चा करिए। एक साथ 3 सिक्के लेने हैं और तीनों सिक्कों को दोस्तों क्या करना है? एक साथ हमें उछालना है। तो दोस्तों आपको पता है जब एक सिक्का होता है तो किसी भी सिक्के में एक हेड होगा और एक टेल होगा। ये तो आप पहले से जानते हैं। हेड को ही दोस्तों क्या चित्त कहते हैं या उसी को शीर्ष कहते हैं। दूसरा दोस्तों टेल होगा, टेल को ही दोस्तों क्या कहते हैं? पट कहते हैं या पूंछ कहते हैं। ये आप भी जानते हैं। तो दोस्तों जब आपको पता 3 सिक्के को जब एक साथ उछालेंगे तो दोस्तों देखिए कौन सा पहला, यदि पहले सिक्के पे हेड आया तो दूसरे पर भी हेड आ सकता है, और ये दूसरे पे हेड तो तीसरे पर भी हेड। ये पहली कंडीशन दोस्तों, पहले पे हेड तो दूसरे पर भी हेड, तीनों पे दोस्तों हेड आ सकता है। ये पहली कंडीशन होगा। ध्यान समझिए। अगली कंडीशन, यदि पहले पे हेड आया तो दूसरे पर भी हेड आ सकता है और तीसरे पर दोस्तों क्या आपका टेल आ सकता है। ये दूसरी कंडीशन। तीसरा दोस्तों रिजल्ट क्या प्राप्त होगा? यदि पहले पे हेड आया तो दूसरे पर दोस्तों क्या टेल आ सकता है और तीसरे पर भी दोस्तों टेल आ सकता है। संभावना है दोस्तों। अगला, यदि पहले पे दोस्तों हेड आया है, ठीक है, तो दूसरे पर दोस्तों क्या टेल आ सकता है और दोस्तों क्या फिर लास्ट में दोस्तों हेड आ सकता है। यानी कि हेड टेल हेड आ सकता है। ये 4 कंडीशन हेड से बन गई। आगे देखिए, यदि पहले पे टेल आया तो दूसरे पर भी दोस्तों टेल आ सकता है और तीसरे पर भी टेल आ सकता है। या पहले पर दोस्तों टेल आया तो दूसरे पर दोस्तों आपका क्या आ सकता है? टेल आ सकता है और तीसरे पर दोस्तों आपका हेड आ सकता है। अगला देखिए, यदि पहले पर टेल आया तो दूसरे पर दोस्तों आपका क्या हेड आ सकता है और तीसरे पर दोस्तों हेड आ सकता है।
यदि पहले पर दोस्तों आपका टेल आया तो दूसरे पर हेड आ सकता है और दोस्तों आगे क्या टेल आ सकता है। टोटल काउंट करिए कितनी, 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल ये दोस्तों 8 इवेंट होंगे, टोटल 8 घटनाएं, कुल इवेंट दोस्तों टोटल 8 होंगे। पूछा था को एक साथ उछालने में प्राप्त परिणाम क्या रिजल्ट प्राप्त होंगे, तो दोस्तों ध्यान से देखिए टोटल हमें जो रिजल्ट है वो हमें 8 रिजल्ट प्राप्त हुए हैं। यदि पहले पे हेड आएगा, जब 3 सिक्कों को एक साथ उछाल लें तो यदि पहले पे हेड आया तो दूसरे पर भी हेड आ सकता है और तीसरे पर भी दोस्तों हेड आ सकता है। क्लियर है? यदि पहले पर हेड आया तो दूसरे पर हेड आ सकता है, तीसरे पर टेल आ सकता है। ठीक है, यदि पहले पर हेड आया तो दूसरे पर टेल और तीसरे पर भी टेल आ सकता है। संभावना है, एग्जैक्ट क्या है किसी को नहीं पता, पर जो कंडीशन बन नहीं वो लिखना है। अगले पे देखिए हेड आया तो उस पर टेल, फिर अगले वाले पर क्या हेड आ सकता है, तीनों पर टेल आ सकता है। भाई ये भी तो सकता है, जब 3 सिक्के एक साथ उछाले तो तीनों पर टेल भी आ सकता है। फिर क्या टेल हेड टेल हेड आ सकता है, यदि पहले पर टेल तो दूसरे पर भी टेल और तीसरे पर हेड आ सकता है। यदि पहले पर टेल तो आगे दोस्तों क्या हेड और फिर दोस्तों क्या अगले पर क्या हेड आ सकता है, और पहले पर यदि हेड टेल आया है तो दोस्तों उसके बाद हेड आ सकता है, टेल आ सकता है। इनके अलावा आप दिमाग में सोच लीजिए, इसके अलावा कोई भी ऐसी घटना नहीं होगी जो घटित हो, इसके अलावा ऐसे कोई भी इवेंट्स नहीं होगा जो घटित हो। ये टोटल 8 इवेंट ही होंगे। तो आपसे पूछा था कि 3 सिक्कों को एक साथ उछालने में प्राप्त परिणाम लिखिए, तो ये हमारी प्राप्त परिणाम होंगे। ठीक है, कितने हुए आपको पहले अभी बताया, काउंट कर लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 3 सिक्कों को एक साथ उछालने पर कुल कितने परिणाम प्राप्त होंगे, 8 परिणाम प्राप्त होंगे। क्लियर होगा? अगला प्रश्न दोस्तों देखिएगा ध्यान से, कह रहा है अगला 23 के बाद 24 नंबर, 23 के बाद 24 आपसे कह रहा है 3 सिक्कों को एक साथ उछालने पर प्राप्त कुल समष्टि प्रतिदर्श, या प्राप्त खाली कुल मत हटा दीजिए, कुल हटा दीजिए, कुल का कोई मतलब है नहीं। प्राप्त समष्टि प्रतिदर्श ज्ञात कीजिए। आपसे क्या कह रहा है, कह रहा है 3 सिक्कों को एक साथ उछालने पर प्राप्त समष्टि प्रतिदर्श ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों क्या रिजल्ट में क्या लिखेंगे, आंसर में क्या लिखेंगे, 3 सिक्कों को एक साथ उछालने पर प्राप्त समष्टि प्रतिदर्श। इसको रख करूं, ये तो देख लिया कितने 8 हैं। प्राप्त समष्टि प्रतिदर्श, सैंपल स्पेस की बात कर रहा है, बराबर 8। कैसे 8 प्राप्त हुए मैंने अभी लिख के इसके पहले दिखाया। ठीक है, क्लियर है? समष्टि प्रतिदर्श का मतलब क्या होता है, कुल घटनाएं, कुल कितने घटनाएं घटित होंगे। मैंने लेक्चर 1 में समष्टि प्रतिदर्श के बारे में विधिवत से बताया कि कुल घटित घटनाओं को समष्टि प्रतिदर्श कहते हैं। कोई घटना हो रही है उसमें जो टोटल इवेंट्स, नंबर ऑफ टोटल इवेंट्स को ही दोस्तों क्या सैंपल स्पेस कहते हैं, समष्टि प्रतिदर्श कहते हैं। क्लियर होगा? अब देखिए दोस्तों आगे प्रश्न कैसे पूछे जा सकते हैं। यहाँ 24 के बाद 25 नंबर 25, इसको रब करूं, ध्यान से देखिएगा। बहुत ही ध्यान से। अगला 25 नंबर दोस्तों आपसे कह रहा है, कह रहा 3 सिक्कों को एक साथ उछालने पर कम से कम 3 सिक्कों को एक साथ उछालने पर कम से कम एक चित आने की प्रायिकता, एक चित आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा है, आपसे कह रहा है 3 सिक्कों को एक साथ उछालने पर कम से कम
एक चित्त मतलब हेड की बात कर रहा है, आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। अब आपको पता है 3 सिक्कों को जब हम एक साथ उछालते हैं तो कुल कितनी घटनाएं संभव होगी। आप जानते हैं 3 सिक्कों को एक साथ उछालने पर कुल कितनी घटनाएं, देखिए पहले पर हेड तो दूसरे पर हेड और तीसरे पर भी दोस्तों हेड आ सकता है, पहली घटना होगी। दूसरी घटना पहले पर हेड, ठीक है, और दूसरे पर भी हेड फिर टेल आ सकता है। अगली घटना दोस्तों पहले पर हेड तो दूसरे पर टेल, तीसरे पर टेल आ सकता है। पहले पर दोस्तों हेड, दूसरे पर टेल, फिर दोस्तों हेड आ सकता है। फिर दोस्तों क्या टेल टेल टेल, फिर दोस्तों क्या टेल, यदि पहले पर टेल आया तो दूसरे पर दोस्तों क्या टेल आ सकता है, फिर हेड आ सकता है। पहले पर दोस्तों एक टेल आया तो दूसरे पर दोस्तों क्या आ सकता है, बोले दूसरे पर दोस्तों हमारा क्या हेड आ सकता है, फिर दोस्तों हेड आ सकता है। यदि पहले पर टेल आया तो दूसरे पर हेड आ सकता है और तीसरे पर टेल आ सकता है। इसके अलावा कोई भी घटना नहीं घटी। कुल कितनी घटनाएं हुई यहाँ पर, टोटल 4 घटनाएं हुई जाके, 4 ऊपर वाली 4 नीचे, टोटल 8 घटनाएं हुई जाके। 1 2 3 4 5 6 7 8, ये टोटल 8 घटनाएं घटित हुई। अब आपसे कह रहा है कि 3 सिक्कों को एक साथ उछालने पर कम से कम एक चित आने की प्रायिकता, चित मतलब हेड की बात कर रहा है। तो देखिए हेड कहां कहां पर आ रहा है, हेड कम से कम मतलब एक हेड तो आए। जब तीनों सिक्कों को एक साथ उछालें तो कम से कम एक हेड उसमें आए। टोटल 8 बार उछाला जा रहा है तो उन 8 टोटल जब उछाला गया है तो दोस्तों 3 सिक्कों को जब हम उछाले हैं तो ये 8 कंडीशन बन सकती है। जब 3 सिक्कों को मैंने एक बार उछाला है तो इन 8 कंडीशन में से कोई ना कोई कंडीशन आएगी, अवश्य आएगी। इन 8 को, जैसा 3 सिक्के आप एक साथ लिए उसको उछाल दीजिए, तो उछालेंगे तो आप उछाल के चेक भी कर सकते हैं। आप 3 सिक्के लीजिए अपने हाथ में और तीनों सिक्कों को एक साथ उछालिए, देखिएगा इन 8 में से कोई ना कोई एक कंडीशन आपको, जब सिक्के गिरेंगे तो गिरने पर देखेंगे इन 8 में से कोई ना कोई कंडीशन जरूर बनेंगे, 100% बनेंगे। आप उछाल के देख लीजिए, सिक्के 3 लीजिए, उछालिए, चेक करिए, इन 8 में से कोई ना कोई कंडीशन बनने वाली है। ठीक है, चेक करिएगा जरूर। अब कह रहा है कि इसका मतलब समझिए, कह रहा है कम से कम एक चित आने की प्रायिकता। तो जब भी कम से कम एक चित आने की प्रायिकता मतलब हम सिक्कों को उछालें तो कम से कम मतलब एक, जब सिक्कों को उछालेंगे तो कम से कम एक हेड आए। तो आपको पता 8 कंडीशन बन रही है, तो किस किस कंडीशन में हेड आ रहा है। देखिए यहां पर तो देखिए तीनों हेड आ रहे हैं, चाहिए आपको एक ही हेड। यहां पर देखिए एक हेड ये आ रहा है, यहाँ पर 2 हेड आ रहे हैं, बहुत अच्छी बात। यहाँ पर एक हेड ये यहाँ पर आया, यहाँ पर 2 हेड आए, फिर यहाँ तो तीनों हेड आ रहे हैं, सॉरी यहाँ पर तीनों टेल आ रहे हैं, बात खत्म। यहाँ पर देखिए एक हेड आया, हेड का मतलब चित्त, एक चित्त। यहाँ पर भी देखिए 2 हेड आ गए और यहाँ पर देखिए एक हेड आ गए। तो देखिए टोटल जब 8 कंडीशन जो बनने की संभावना है, उन 8 कंडीशन में ये कंफर्म हो गया कि 7 बार हेड जरूर आएगा। कम से कम एक बार, मतलब एक बार तो हेड आना तय है, कम से कम एक चित आना तो तय है, 7 बार आएगा। तो ध्यान समझिए कैसे करेंगे। क्या दिया है, दिया है देखिए ये जो मैंने लिखा समष्टि प्रत्यय 8, इनको आपको पता होना चाहिए। जब एक सिक्का उछालेंगे तब कितने बनेंगे आपको पता, 2 बनते हैं। जब 2 सिक्के एक साथ उछालते हैं तब दोस्तों 4 समष्टि प्रत्यय बनते हैं, और जब 3 सिक्के एक साथ उछालते हैं तो 8 बनते हैं। 1 2 3 से आपके एग्जाम में प्रश्न बन सकता है। तो ये चीज ध्यान से और बहुत अच्छे से सुनिएगा भी और देखिएगा वही बहुत ध्यान से, ठीक है, क्योंकि यहीं से प्रश्न बनते, इसमें खूब घुमा घुमा के भी पूछेगा। अभी मैं प्रश्न कराऊंगा, खूब घुमा घुमा के पूछेगा। तो दोस्तों क्या दिया है, सबसे पहले क्या लिख लें, अनुकूल घटनाएं। मैंने बताया अनुकूल घटनाएं, और अनुकूल घटनाओं को ही क्या कहते हैं, घटित घटनाएं कहते हैं। इसके पहले के यदि आपने वीडियो देख रखे हैं तो आपको सब कुछ अच्छे से क्लियर हो रहा होगा, और नहीं भी देख रहे हैं तब भी क्लियर हो रहा होगा। पर कोशिश करिए शुरुआत से सारे वीडियो देखेंगे तो आपको बात ज्यादा क्लियर होगी। इसलिए कोशिश किया करें, जो चैप्टर छूट गया, जो लेक्चर छूट गया, किसी कारणवश आज नहीं देख पाए, कोई कारणवश हुआ, तो अगले दिन जब जुड़िए हो, जब देखिए हो, तो आप जहां से छोड़ा है वहीं से देखिए। यदि क्या शुरुआत से वीडियो को देखेंगे तब आपको बात ज्यादा क्लियर होगी, ठीक है। तो अनुकूल घटनाएं, और आपको पता अनुकूल घटनाओं को क्या कहते हैं, NE, नंबर ऑफ इवेंट। कितनी हो गई, 7 पे टिक लगा, 7 हो गई, ठीक। अब देखिए कुल घटनाएं, घटित घटनाओं को ही अनुकूल घटनाएं कहते हैं। थोड़ा अच्छा स्टैंडर्ड लगे इसलिए मैंने लिख लिया, कुल घटनाएं लिखें, या इसको दोस्तों क्या अच्छा दिखने के लिए क्या लिखते हैं, समष्टि प्रतिदर्श, समष्टि प्रतिदर्श, सैंपल स्पेस प्रतिदर्श, किसके लिखते हैं, NS से। कितना हो गया टोटल, 8 हो गई,
पूछा क्या आपसे, प्रायिकता, तो प्रायिकता PE इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अब आप जानते हैं क्या प्रायिकता का फार्मूला क्या होता है, प्रायिकता बराबर क्या, अनुकूल घटनाएं बटे क्या, कुल घटनाएं या समष्टि प्रतिदर्श। ठीक है, प्रायिकता को आपको पता PE से लिखते हैं, तो PE बराबर फार्मूला क्या बन के तैयार हुआ, अनुकूल घटनाओं को NE से लिखते हैं तो NE/NS, ऐसा भी लिख सकते हैं। आपके पास समय नहीं बचता पेपर में तो डायरेक्ट इसका यूज कर सकते हैं। अब देखिए NE कितना आपका है, 7 है, तो 7 होगा, और NS कितना आपका 8 होगा, 7/8, यानी कि PE बराबर 7/8 हो गया। तो लिख सकते हो अतः PE बराबर 7/8। और थोड़ा और आप सोचते नहीं सर लैंग्वेज थोड़ा हमें और चाहिए, तो दोस्तों आप क्या कर सकते हैं, यदि लैंग्वेज और आपको लिखना है तो लिख सकते हैं अतः 3 सिक्कों को एक साथ उछालने पर कम से कम एक चित्त आने की प्रायिकता बराबर 7/8, ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, क्लियर हो गई बात। मैंने बहुत धीमे धीमे और आराम से समझाने का प्रयास किया। देखिए मैं यदि इसको चाहूं तो बहुत जल्दी प्रश्न करा सकता हूं, पर मैं कोशिश करता हूं कि जो मित्र देर से भी जुड़े हों या आपने बिल्कुल नए सिरे से भी देखा हो तो आपके समझ में आ जाए, और ये चीजें भूले ना आपको, इसलिए मैं बहुत टाइम लेकर बहुत अच्छे से कराने का प्रयास करता हूं, जिससे आप अच्छे से हर बात को समझ सके। चलिए नोट कर लीजिए। अगला 25 के बाद 26 कह रहा है 3 सिक्कों को एक साथ उछालने पर कम से कम एक पट आने की प्रायिकता ज्ञात की। जैसे किया वैसे करिएगा। अरे यहां तक दोस्तों जो मैंने प्रश्न लिखा सेम बस ऐसे ही नोट करना है, इसमें कुछ करना ही नहीं करना है, सेम बस यही दोबारा लिख लीजिए, पूरा यही जो 26 प्रश्न सेम ऐसे ही लिख लीजिए, सेम वही चीज है। पर आप सोचिएगा, ये पता चला सर ने कह दिया सेम 7/8 ही इसका आंसर आएगा, तो फटाफट आंसर ही टाइप करिए, नहीं आप करिएगा। कैसे होगा वो ध्यान से देखिएगा कि कम से कम एक टेल आने की बात कर रहा है, टेल मतलब पट आने की बात कर रहा है, तो उसको सोचिएगा समझे और तब आंसर करिएगा। पता चले खाली 7/8 टाइप कर दिया, सोच के तब टाइप करिएगा। अगला 26 के बाद दोस्तों 27 नंबर प्रश्न कह रहा है 3 सिक्कों को एक साथ उछालने पर कम से कम 2 पट आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। कह रहा 3 सिक्कों को एक साथ उछालने पर कम से कम 2 पट आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। ध्यान से समझिएगा, जब 3 सिक्कों को हम एक साथ उछालें तो कम से कम 2 पट आने चाहिए। ये क्या होना चाहिए, 2 पट आने ही चाहिए। तो ध्यान से समझिए, बाकी इसको रब कर रहा हूं, चलिए इसको दोबारा लिख लूंगा अभी। अब यहां अनुकूल घटनाएं और घटित घटनाओं को देखते हैं। अच्छा आपको पता है कि घटित घटनाएं, जो कुल घटित घटनाएं हुई, टोटल नंबर ऑफ टोटल इवेंट यानी समिश्र 10 सैंपल, इसमें ये तो 8 रहेगा, कभी बदलेगा नहीं। हमें जरूरत किसकी है, अनुकूल घटनाएं की। अब ध्यान समझिए, ये टिक हटाता हूं, दोबारा से नए टिक लगाता हूं। आपसे कह रहा है कि 3 सिक्कों को जब हम एक साथ उछालें पर कम से कम 2 पट आने के, 2 पट आने चाहिए, मतलब सिक्कों को उछालो तो 2 पट आने चाहिए। तो देखिए आपको पता है जब सिक्कों को उछालते हैं तो 8 कंडीशन बन सकती हैं। इन 8 कंडीशन में 2 पट का मतलब दोस्तों का टेल है। ध्यान समझिए, यहाँ कंफ्यूज मत होइएगा। पट का मतलब यहाँ पर टेल की बात कर रहा है। टेल मतलब क्या, देखिए 2 टेल आए होने चाहिए। तो देखिए यहाँ पर 2 टी लिखा है, 2 टेल यहाँ पर हो गया। यहाँ देखिए टेल तो है पर एक ही टेल आया है, और देखिए यहाँ पर एक टेल बेकार है। यहाँ पर 3 टेल आए पर हमें चाहिए 2, ये भी बात है, क्लियर है। 2 कम से कम कहा है तो 2 तो होने ही चाहिए। यहाँ पर देखिए 2 टेल आए तो ये भी हो सकता है, और यहाँ पर दोनों हेड नहीं हो सकता। यहाँ पर देखिए दोनों टेल है, ये हो सकता है। यानी कि ये 4 घटनाएं ऐसी हैं, 1 2 3 4। देखिए यहाँ भी 2 टेल मतलब यहाँ भी 2 टेल है। यहाँ देखिए 3 टेल पर हमें 2 चाहिए, 3 है तो बहुत अच्छी बात, 2 तो चाहिए ही। यहाँ पर देखिए 2 टेल है, यहाँ पर भी 2 टेल है। तो टोटली 8 घटनाएं संभव हुई। टोटली 8 घटनाएं
संभव हुई। समझ गया कि नहीं समझ पाए? यानी कि दोस्त टोटल 8 घटनाएं पर मिली कितनी घटनाएं में? 4 घटनाएं। तो यहां पर अनुकूल घटनाएं 4 हो जाएगा। तो दोस्तों प्रायिकता बराबर P इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो प्रायिकता बराबर क्या होता है? P ब्रैकेट में NE/NS। ठीक भैया, NE कितना आपका 4 हो गया और NS आपका 8 हो गया। काट पीट लीजिए, कट जाएगा ना यहाँ पर। देखिएगा 4 एकम 4 4 दूनी 8 कितना अतः P बराबर 1/2। ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। बढ़िया, ब्रैकेट में बंद कर लीजिए। हो गया, चलिए अच्छी बात है। अब ध्यान समझिएगा दोस्तों, ये तो आपने 1/2 निकाल लिया, 1/2 आपका निकल चुका है। पर एक प्रश्न मैं ऐसा ही होमवर्क देता हूं, उसके बाद एक प्रश्न प्रतिशत भी करा देता हूं, परसेंटेज पे भी करा देता हूं। 27 के बाद दोस्तों 28 नंबर देखिएगा, 28 कह रहा 3 सिक्कों को एक साथ उछालने पर कम से कम एक हेड आने की प्रायिकता ज्ञात की। जैसे किया है वैसे करिएगा। इसका उत्तर दोस्तों कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। चलिए इसको नोट कर लीजिए। हो गया। चलिए अगला 28 के बाद 29 कह रहा है, 29 नंबर कह रहा है कि 3 सिक्कों को एक साथ उछालने पर कम से कम 2 चित्र, अरे हेड ही लिख रहे हैं या चित्र के लिए बात, आने की प्रायिकता का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ऐसे भी प्रश्न दोस्तों बन सकता है, ध्यान समझिएगा। तो आपको ये तो पता है, क्या पता है कि 3 सिक्कों को एक साथ उछालने पर कम से कम आपसे कह रहा 2 चित्त आने की प्रायिकता का प्रतिशत। तो सबसे पहले हमें 3 सिक्कों को एक साथ उछालना है और 2 चित्त, कम से कम 2 चित्त आने की प्रायिकता निकालने, प्रायिकता निकालने के बाद हमें प्रतिशत निकालना होता है। ध्यान समझिएगा, चित्त की बात कर रहा है तो यानी कि 2 चित्त आने चाहिए। तो मैंने यहां टोटल लिया है, देखिएगा पहला देखिए दोनों में हेड आया, दोनों क्या तीनों में हेड आया, बहुत अच्छी बात है, हमें 2 चाहिए। यहाँ देखिए 2 जगह हेड आया, बहुत अच्छी बात है। फिर यहाँ पर देखिए 2 जगह हेड आया, बहुत अच्छी बात है। फिर 2 हेड यहाँ पर, 2 हेड यहाँ पर भी। हेड मतलब चित्त, और कहाँ है ये यहाँ पर देखिए 2 हेड यहाँ पर भी। क्लियर होगा कि नहीं? तो 2 हेड यहाँ पर और 2 हेड यहाँ पर, टोटल 4 हेड हो गए। यानी कि अनुकूल घटनाएं, जो घटित घटनाएं हो गई वो 4 हो गई। कुल घटनाएं आप जानती, इतनी देर से बोल रहा हूं, समष्टि प्रतिशत कितना NS 8 हो गया। P इक्वल टू क्या हो जाएगा? प्रायिकता इक्वल टू अनुकूल घटनाएं बटे समष्टि प्रतिशत, यानी कि P इक्वल टू NE/NS हो गया। ध्यान समझिएगा। इसके बाद मैं इतना हटा रहा हूं, सिंपल सा है, देखिएगा। तो दोस्तों यहां से PE इक्वल टू क्या हो जाएगा? NE आपका 4 हो गया और इतना 8 हो गया। ये तो हमारी प्रायिकता 4/8 आ गया। चाहो तो इसको काट लें, काट के कितना 4, अभी तो आया था 4 एकम 4 4 दूनी 8, यानी कि P इक्वल टू कितना आया आपका 1/2 आया। अब इसके बाद मैं इधर लिखता हूँ, 1/2 है। इसके बाद मैं इधर लिखता हूँ, यहाँ आप ये नोट करिएगा, उसके बाद इधर आइएगा, ठीक है? उसके बाद किधर आना? इधर आना। ध्यान समझिएगा। P इक्वल टू आपको प्रायिकता का प्रतिशत चाहिए। क्या चाहिए? प्रायिकता, यहां पर लिख लो प्रायिकता का प्रतिशत चाहिए। तो जो मैंने प्रायिकता निकाली उसका परसेंटेज चाहिए। तो ध्यान समझे, P इक्वल टू 1/2 है। कितना? 1/2। इस लाइन को मैं डालता हूं, थोड़ी जगह और बनाता हूं। 1/2 आपको पता है, प्रतिशत को निकालने के लिए इसको 100 से मल्टीप्लाई करें और 100 से ही भाग करें। इससे आप परिचित हैं, कल की क्लास में भी मैंने चर्चा किया गया, कल का वीडियो आपने देखा होगा तो आपको पता होगा। 100 से गुणा किया, 100 से भाग, कोई इफेक्ट पड़ेगा नहीं। और आप जानते हैं कहीं पर यदि प्रतिशत का चिन्ह लगा है तो उसके जगह पर दोस्तों हम 1/100 लिख सकते हैं। कहीं पर यदि प्रतिशत का चिन्ह लगा है उसके स्थान पर 1/100 लिख सकते हैं, या कहीं पर 1/100 लिखा उसके स्थान पर प्रतिशत का चिन्ह लगा सकते हैं। तो यहाँ पर 1/100 की जगह प्रतिशत का चिन्ह लगा लेंगे, बाकी काट लीजिए। तो देखिएगा 2 एकम 2, 2 पंचे 10, 50 हो गए। यानी कि PE इक्वल टू प्रायिकता का प्रतिशत आ गया था 50 और कितना 1/100
100 है तो 1/100 की जगह प्रतिशत 50% होगा। और आपको दिख भी रहा, देखिए टोटल 8 घटनाएं उसमें 4 आ रही हैं तो आधा ही तो आया तो 50% हो गया। तो नीचे लिख सकते हो अतः, क्या लिख सकते हो, अतः 3 सिक्कों को एक साथ उछालने पर कम से कम 2 चित आने की प्रायिकता का प्रतिशत बराबर 50%। ये हमारा आंसर होगा। तो इस तरीके से भी दोस्तों प्रश्न आपके एग्जाम में बन सकते हैं। चलिए अगला 29 के बाद 30 नंबर दोस्तों आपसे कह रहा है कि 3 सिक्कों को एक साथ उछालने पर कम से कम 2 पट आने की प्रायिकता का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ध्यान समझिएगा। चलिए अगला 30 के बाद 31 नंबर कह रहा है इसको रख करूं दोस्तों। यदि मैंने आपको अच्छे से समझाया है और आपको लग रहा है कि हमें अच्छे से समझ में आ रहा है तो आप सभी मित्रों की जिम्मेदारी बनती है वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में दोस्तों जरूर बढ़ाइए। वीडियो को आप सभी मित्र शेयर जरूर किया करें और लाइक भी किया करें। जो मैं प्रश्न पूछता हूं उनके उत्तर भी देने का प्रयास किया करें। बहुत कम लोग प्रश्नों के उत्तर देते हैं, देखते इतने ज़्यादा लोग हैं पर उत्तर दोस्तों बहुत कम लोग देते हैं, लाइक भी बहुत कम लोग करते हैं। तो प्रश्नों को देखकर सिर्फ आपको देखकर खाली उसकी शक्ल देखना नहीं है, आपको एग्जाम में लिखना है, आपको एग्जाम में प्रश्न को सॉल्व करना है। तो एग्जाम में प्रश्न आप तभी सॉल्व कर पाएंगे जब उसको अच्छे से लगाएंगे। एक बार ये जो आप देख रहे हो सर लग रहा होगा आपको कि ये तो बहुत आसान, इसमें हमें करना ही क्या है, ये मन में आ रहा होगा ना कि इतना आसान है, इसमें क्या करना है। पर यही एग्जाम में जब प्रश्न आता है तो गलत हो जाता है। क्यों? आपको आता हुआ भी प्रश्न गलत हो जाता है, आसान से आसान प्रश्न गलत हो जाता है। क्यों? क्योंकि आपने प्रैक्टिस नहीं की, आपने प्रश्न को लगाया नहीं अच्छे से। आपको लगा ये तो आता है और आने के चक्कर में जो प्रश्न आपको आ रहा है वो जल्दबाजी कर देते हैं कि हाँ ये तो आ रहा है तो फटाक से कर लेंगे, 1-2 स्टेप गैप भी कर दिया। तो जल्दबाजी करते हैं, प्रश्न आ रहा है इसकी खुशी में कुछ खुशी हुई कुछ जल्दबाजी हुई, इसके चक्कर में प्रश्न गया। इसलिए प्रश्न आ रहा है तो सावधानी से लगाओ और उसकी प्रैक्टिस भी करो। जो चीज आपको आती है उसको अच्छे से सीखने का प्रयास और करो कि यदि वो एग्जाम में आए तो वहां से गलती ना हो कतई। और यदि ऐसा करेंगे तो आपकी तैयारी बेहतरीन होगी। और ये तो आपका पहला स्टेप है टीचर बनने का, ये तो पहला स्टेप आपका है भाई। डीएलएड तो एक पहला स्टेप ही तो हुआ एक तरीके से। उसके बाद आपको क्या एग्जाम देना, तब वो टेट या सीटी में से कोई क्वालिफाई करना है, उसके बाद आप सुपर टेट देंगे, तब जाके आप टीचर बनेंगे हैं। तो अभी तो आपको क्या आगे भी जाना है, यहीं तक नहीं सीमित रहना है। इसलिए तैयारी बेहतरीन तरीके से करिए भैया। कह रहा 3 सिक्कों को एक साथ उछालने पर तीनों पर चित आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तीनों पर चित आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। या आपसे कह सकता था इसी प्रश्न में कि 3 सिक्कों को एक साथ उछालने पर कम से कम 3 चित आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तब भी जैसे करेंगे वैसे करेंगे और जो ये लिखा है तब भी जैसे उन प्रश्न का मतलब इस प्रश्न का मतलब सेम है। कम से कम 3 चित आने की बात कहे या कहे तीनों पर चित आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए, सेम बात है। अब ध्यान समझिए कैसे करेंगे इसको, रब करूं देखिएगा। बहुत आसान प्रश्न, ये भी कोई कठिन प्रश्न नहीं। अच्छा समष्टि प्रतिशत तो सेम रहेगा, ये अनुकूल घटनाएं बदलेंगे। इधर देखिएगा आपसे कह रहा है 3 सिक्कों को एक साथ उछालने पर तीनों पर चित आने की प्रायिकता। चित मतलब हेड तीनों पर आए, तो एक देखिए यहां पर तीनों पर हेड आ रहा और कोई ऐसी कंडीशन आपको नजर नहीं आ रही होगी जिसमें तीनों में H लिखा हो। तीनों में कहीं हेड आ रहा भाई, 2 जगह हेड आ रहा है पर 3 जगह कहीं हेड नहीं आ रहा मात्र। यानी कि अनुकूल घटनाएं कितनी हो जाएगी, NE बराबर 1 और घटित घटनाएं कुल घटित घटनाएं तो 8 ही है। प्रायिकता इक्वल टू अनुकूल घटनाएं बटे समष्टि प्रतिशत 10। अच्छा यहाँ का प्रतिशत हटा के खाली प्रायिकता इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, प्रायिकता P इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। यानी दोस्तों क्या P इक्वल टू NE/NS हो गया और NE कितना आपका है 1
और NH कितना 8, तो 1/8 हो गया P बराबर, ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। तो अतः P = 1/8 होगा। आई होप, मुझे उम्मीद है कि अच्छे से समझ में आया। चलिए अगला देखिएगा, 31 के बाद 32 नंबर। 3 सिक्कों को एक साथ उछालने पर तीनों पर चित्त की जगह पट आने की प्रायिकता ज्ञात की। जैसे किया वैसे करिएगा और इसका उत्तर दोस्तों कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। चलिए तो भैया आज की क्लास आप सभी मित्रों को कैसी लगी कमेंट बॉक्स में दोस्तों जरूर बताइएगा। जिस टाइप के दोस्तों सिक्के से प्रश्न बन सकते थे मैंने हर टाइप के कराने का प्रयास किया। कल की क्लास दोस्तों वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि कल दोस्तों हम पासा पे चर्चा करने वाले हैं, जो लूडो का पासा उस पर चर्चा करने वाले हैं। लूडो के पासा से कैसे प्रश्न दोस्तों आपके एग्जाम में बनते हैं वो कल की क्लास में आप देखने को मिलेगा। तो अब हमारी आपकी मुलाकात अगले लेक्चर में होगी। तब तक के लिए आप सभी में स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू सो मच दोस्तों। राधे राधे दोस्तों।